हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि PYQ सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उड़ान हम भर चुके हैं। तो इसके अंदर आपने कुछ चैप्टर्स आपने देखे भी होंगे और सोल्व भी किए होंगे। उसी सीरीज के अंदर हम आज आपको लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में हमने PYQs में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एनालिसिस किया और पाया कि यहाँ पर हमें बेस्ड ऑन डायरेक्ट फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेस्ड 20.51% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी में हम आगे बढ़ते हैं तो बेस्ड ऑन सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम में हमारे पास 12.82% क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। बेस्ड ऑन मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल टू मल्टीपल एंगल्स पर बेस्ड हमारे पास 12.82% क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस है, जिस पर हमने देखकर ये बताया गया है कि इतने परसेंट क्वेश्चन हमारे से लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। उसी में आगे देखें तो बेस्ड ऑन रेंज एंड बाउंडनेस ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन में 23.07% इसमें यह पूछा गया है। इक्वेशन रिटर्न इन लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर 17.94, फॉर्मेशन ऑफ समेशन पे 10.25 एंड ट्रिग्नोमेट्री इन इक्वेशन पर 2.56% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस एनालिसिस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दो पार्ट्स का मतलब क्या है कि इस तरह से हमने 3 टॉपिक एक पार्ट में लिए हैं और बाकी के जो चार टॉपिक्स हैं वो सेकंड पार्ट में लिया गया है। इसमें हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के पार्ट्स में वीडियो देखेंगे। आप इसमें अलग अलग सेक्शन में हमने बनाए गए हैं। तो सेक्शन 1 पर चलते हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है और किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए बच्चों, आप लोग हमारे साथ साथ सोल्व कीजिए। पहले आप खुद वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करें, उसके बाद आप उस वीडियो को देख करके उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो चलती है, बढ़ते हैं बच्चों हम आगे। पहला हमने लिया है बेस्ड ऑन डायरेक्ट फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक ऑन पॉलिनोमियल फॉर्मेशन। तो इस पर पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज का सम पूछा गया है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दी गई है, इसकी जो वैल्यूज है उनके सम को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, आप भी स्टार्ट कीजिए और मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस 4 2 थीटा इक्वल टू 3/4। इसको हम एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बच्चों क्या बनेगा, ये कोस 4 2 थीटा माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1/4, 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3/4 करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर हटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1/2 इक्वल टू 0। इसे हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो कोस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1/2। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/√2 होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये कोस स्क्वायर π/4। π/4 की वैल्यू होती है, आप जानते हैं कि 1/√2 π/4 की वैल्यू होती है। अब बच्चों अपने को दिखा हुआ है सिंस थीटा किसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। थीटा हमारे पास से 0 से π/2 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर जो 2 थीटा होगा वो 2 थीटा किस में आएगा, बिलोंग्स टू 0 to π। अब 0 to π में हम कोस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू
हम लिखेंगे। तो 2 थीटा की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या क्या आएगी यहाँ पर 0 से पाई के बीच में। तो 2 थीटा इक्वल टू π/4 3π/4 फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया अपने पास π/8 3π/8। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है, सम क्या होगा π/8 प्लस 3π/8। इसको हम सम करेंगे तो ये कितना हो गया 4π/8 इक्वल टू π/2। तो चलो बच्चों चेक करते हैं हम π/2। फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम ऑप्शन ए को हमारे पर मैच करवाते हैं, क्या है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों का आंसर आ गया होगा, आपने भी मैच किया होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन लिखी हुई है और इक्वेशन में अपने पास sin x इक्वल टू कोस स्क्वायर है और इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने कि कितने सॉल्यूशन होंगे और इंटरवल दिया है 0 से 10 तक। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। इसमें यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है sin x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर x। इसको a के फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, sin x इक्वल टू कोस स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, उधर ट्रांसफर कर देंगे इसको। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बच्चों यहाँ पर नेगेटिव साइन विल बी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करती है, जैसा आप जानते हैं। तो इसलिए नेगेटिव साइन वाली हो जाएगी रिजेक्ट, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5 - 1 अपॉन 2। ये साइन एक्स की वैल्यू √5 - 1। अब जो ये वाली वैल्यू है √5 - 1 अप्रोक्सीमेट कितना होगा, ये इसको अपन सोल्व करें तो ये अप्रोक्सीमेट अपने पास 0.6 के लगभग अप्रोक्सीमेट आएगा। अप्रोक्सीमेट इसको वैल्यू को हम कह सकते हैं 0.6 के अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो साइन π/4 है, साइन π/4 1/√2 वो 0.7 होता है, 0.7 होता है। इसका मतलब जो साइन π/4 की वैल्यू है वो उससे थोड़ा सा कम इसकी वैल्यू रही होगी। तो हम इसको 0 से 10 इंटरवल में देखना चाहते हैं। तो 0 से 10 क्या होगा बच्चों, ये 10 है, पाई का मतलब 3.14 होता है। इसका मतलब हम इसको 3 राउंड में देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो ये कितना हो गया 2 पाई यहाँ पर, और इसी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 पाई। अभी 3 3 9 पॉइंट, मतलब यहाँ तक हमको अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू देखनी है। अब चलते हैं 0.6 की जो वैल्यू यहाँ पर बनती है तो यहाँ पर किस तरह से बनेगी बच्चों, एक 0.6 यहाँ π/4 से थोड़ा सा क्या होगा, π/4 से थोड़ा सा कम, 5/4 से थोड़ा कम लेंगे, और इधर 3π/4 से यहाँ पर भी थोड़ा सा कम हम लेंगे। ये वैल्यू हमारी कितनी है, x जो वैल्यू बन रही है √5 - 1 अपॉन 4। ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 4 वैल्यूज निकल कर आती है। तो ये 2 वैल्यूज तो यहाँ पर कितनी आएगी बच्चों, 1 देन 2, ये 3 और ये कितना हो गया 4। तो हमारे पास फाइनली उसने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे, तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके लाई करेंगे। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग करते रहिए और साथ में समझते रहिए और बढ़ते हैं हम आगे। इसका 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, 0 से 2 पाई में लाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है k पाई।
तो के पाई है, देन वैल्यू ऑफ के, तो हमें एक वैल्यू ऑफ के बतानी है। इसके लिए हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस दी हुई है। पहली ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस टू थीटा इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो हम बारी बारी से 1 बाई 1 एक एक इक्वेशन सोल्व करते हैं और दोनों का सॉल्यूशन निकाल करके देखते हैं कि उसका सम करने पर के पाई के इक्वल कितना आंसर आता है। तो चलिए बच्चों, हम पहली इक्वेशन को लेते हैं और सोल्व करते हैं। पहली इक्वेशन में लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 0। इसको एक के ऑर्डर में बनाने के लिए हम कोस 2 थीटा को चेंज कर देते हैं। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2a की हमने आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ किया, कोस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया बच्चों, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, पाई साइन स्क्वायर कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई 6, 30 की वैल्यू होती है तो पाई बाई 6 आएगा। अब यहाँ पर जो थीटा है वो बिलोंग्स टू लिखा हुआ है 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या क्या आएगा, पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 और देन 11 पाई बाई 6। ये हमारे पास चार सॉल्यूशन यहाँ पर बिलोंग्स करेंगे। थीटा बिलोंग्स टू क्या था, 0 टू 2 पाई में हमारे पास चार सॉल्यूशन यहाँ से निकल कर आएंगे। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन को फिर सोल्व करते हैं हम। तो सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन लिखी गई है। सेकंड इक्वेशन में भी सिमिलर, कोस स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन बन गई 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर होंगे, साइन थीटा माइनस 2 और देन 2 साइन थीटा प्लस 1 क्वाड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसके दो फैक्टर कर दिए। अब साइन थीटा माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से दो वैल्यू निकलेगी, 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें हम तो हमारे पास आता है साइन थीटा इक्वल टू -1/2। साइन थीटा की नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास 0 से 2 पाई के बीच में दो आएगी, 7 पाई बाई 6 और देन 11 पाई बाई 6। हमारे पास दो वैल्यू आएगी, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। अब हमसे क्वेश्चन में कहा था सम है और किसके इक्वल है, के पाई के इक्वल है। तो इन दोनों को हम के पाई के इक्वल करेंगे, के पाई इक्वल टू 7 पाई बाई 6 प्लस 11 पाई बाई 6। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वल टू 3 पाई हो जाएगा। इक्वेट करेंगे हम इसको तो आपके पास बच्चों के का आंसर आएगा, के इक्वल टू 3 इज करेक्ट आंसर। लेट अस चेक इट, के इक्वल टू 3 इज करेक्ट आंसर। तो ये बच्चों आपको आंसर आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2022 में आया हुआ है। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, हमें नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है इस इंटरवल में π/4 से 7π/4 के लिए, जिस पर ये इक्वेशन क्या करती हो, होल्ड्स करती हो। तो इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और π/4 टू 7π/4 में इसका सॉल्यूशन पता करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर बेस्ड है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको, अगर आप लोग कर रहे हैं और साथ में सोल्व कर रहे हैं तो मैं आपको गाइड करता हूं, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। कोसेक स्क्वायर और कोस स्क्वायर, इसको हम साइन में
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। साइन में बनाने के लिए कोसेक स्क्वायर को हम लिखेंगे 1/sin स्क्वायर और कोस स्क्वायर को लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर। देन आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए और मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे, 14/sin स्क्वायर एक्स -2sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 21 - 4 1 - sin स्क्वायर एक्स। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 - 2 sin 4x अपॉन sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 21 - 4 कितना हो गया, 17 + 4 sin स्क्वायर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको तो ये हमारे पास बन गया 14 - 2 sin 4x इक्वल टू 17 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स। इन सबको अपन एक तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये अपने पास बनेगी 6 sin 4x। ये बच्चों यहाँ पर 4 आएगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर 4 आएगा। 6 sin इधर कर दिया अपन ने, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 6 sin 4x प्लस 17 sin स्क्वायर एक्स -14 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। sin 4x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, इसमें हम वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फैक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 6 sin 4x प्लस 21 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स -14 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे इसके अंदर बच्चों, कॉमन लेने पर क्या बनेगा, आगे वाले दोनों फैक्टर में से 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा, 3 sin स्क्वायर एक्स हमने इसमें से कॉमन लिया तो 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7। सेकेंड फैक्टर में से भी हम कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, -2 कॉमन आएगा तो 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, दोनों फैक्टर में से कॉमन लिया। 2 इसमें से कितना कॉमन आ रहा था, 3, और इसमें से अपन ने कितना कॉमन ले लिया, 2 sin। फाइनली पूरे में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा कितना, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 और देन 3 sin स्क्वायर एक्स -2 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इससे हमारे पास sin x की वैल्यू जैसा हम जानते हैं कि -1 से +1 के बीच में आती है, तो यहाँ पर इसको तो रिजेक्ट कर देंगे, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन गया, 3 sin स्क्वायर एक्स -2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसकी कितनी आएगी, 3 sin स्क्वायर एक्स -2 इक्वल टू 0। तो sin स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास, sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आएगा, √2/3 होल स्क्वायर। अब √2/3 हमको इसकी वैल्यू बतानी है और sin स्क्वायर एक्स से बच्चों तो यहाँ से स्टार्ट होगा प्लस माइनस, √2/3 क्या होगा, π/4 से ज़्यादा इसकी आंसर होगा। π/4 से इसकी वैल्यू अपर होगी तो यहाँ से हम करते हैं, ये वाला हमारा एंगल कितना हो गया, ये π/4 हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा है 7π/4। कहाँ से कहाँ तक बताना था हमको इसको, 7π/4 तक बताना है, π/4 टू 7π/4। 7π/4 से चलेंगे तो पाई प्लस 2π माइनस π/4, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7π/4। अब इसके अंदर हमको इसके सॉल्यूशन बताने हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर अब इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन तो ये यहाँ पर आएगा, जहाँ पर भी इसकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली 1, एक यहाँ पर आएगा 2 और एक 3 और देन 3 और
इसके आगे बात करें, एक हमारे पास कहाँ पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इसका एक आएगा। इस तरह से हमारे पास इसके जो 4 सॉल्यूशन इसके x के एग्जिस्ट करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने होंगे, 4 सॉल्यूशन इसके अंदर बनेंगे। हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी थी हमको। तो नंबर ऑफ वैल्यूज जो x की होगी वो हमारे पास 4 वैल्यूज इसके अंदर लाई करेगी। तो जैसा आपको बताया गया है 4 आंसर आपका आया होगा। तो ये हमने टाइप 1 में आपको बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन मेथड पर इन पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको क्वेश्चन करके बताए। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। अब आगे अपन सेकंड टाइप पर पढ़ते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑन सम एंड प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट टू सम। हमें किस किस पर 2 टॉपिक है इसके अंदर, बेस्ड ऑन सम टू प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मूला यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए भाई हम इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। तो इसके लिए ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इफ n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, n क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट करता है। इस इक्वेशन का इक्वेशन दी हुई है हमको 0 से पाई के अंदर, एंड s इज द सम ऑफ सॉल्यूशन, और s क्या है, सम ऑफ द सॉल्यूशन है। तो हमको इसके अंदर ऑर्डर पेयर बताना है n और s का। n और s का हम इसके अंदर ऑर्डर पेयर बताना है, मतलब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता हो जाए तो फिर उनका सम भी करना है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्या है हमारे पास इक्वेशन, 2 cos x इक्वेशन है हमारे पास 2 cos x, और यहां पर ये लिखा हुआ है sin a प्लस बी sin a माइनस बी। यहां पर हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला से ये क्या बन जाएगा, 4 sin a प्लस बी sin a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 1 इक्वल टू 1। cos स्क्वायर सोल्व करते हैं इसको, तो 2 cos x 4 cos स्क्वायर x, जैसा आप जानते हैं cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर है बच्चों, तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 आ जाएगा। इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 2 cos x, ये हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस कितना हो गया, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, और इसको अगर हम लिखें तो क्या बनेगा, 2 cos x 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 1। 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा अपने पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल टू 1/2। तो ये बच्चों अपने पास cos 3x की आइडेंटिटी हो गई, 4 cos क्यूब x माइनस 3x इक्वल टू 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos पाई बाई 3 की, किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। अब हमारे पास जो इंटरवल की बात करें तो हमारे पास इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से पाई। 0 से पाई दिया हुआ है, सिंस x इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो 3x क्या होगा, 3x इज बिलोंग्स टू 0 टू 0 से 3 पाई। अब 0 से 3 पाई में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो 0 से 3 पाई की बात करें हम, तो 3x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो पाई बाई 3, और देन 2 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि cos x कहाँ पर पॉजिटिव होता है, cos x फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और वापस से इसको आगे बढ़े तो एक और आएगा 2 पाई प्लस
π/3। वापस हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें 3π तक जाना था, तो ये तो हो गया 2π और देन अगेन ये कितना हो गया 3π, ये 2π और ये 3π, और हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए था 1/2। तो 1/2 पर चलेंगे तो ये यहाँ पर आएंगे इसका आंसर और ये यहाँ पर आएगा। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे 1, 2 और देन 3। तो हमने तीनों सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लिए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे हमारे पास इक्वल टू π/3, 5π/3 और 7π/3, 3x इक्वल टू x की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x इक्वल टू हमारे पास कितना होगा π/9, 5π/9 और 7π/9। x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक 0 to π। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे वो n इक्वल टू कितने सॉल्यूशन आएंगे n इक्वल टू 3 आंसर होगा। और इसका सम करें हम तो कितना होगा s इक्वल टू 13π/9। हमसे बच्चों क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर पेयर पूछा गया था, तो ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो n, s इज इक्वल टू 3,13π/9, ये इसका ऑर्डर पेयर होगा। तो चलिए हम देखते हैं 3,13π/9 ऑप्शन ए में इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा और आप लोगों ने भी इस तरह से सोल्व किया होगा। चलते हैं इसी टाइप के और सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड वाला क्वेश्चन में भी सिमिलर इसी तरह से है। इसमें पूछा है सम ऑफ ऑल वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज का मतलब क्या है, पहले हम इक्वेशन को सोल्व करके सभी वैल्यू को पता करेंगे और फिर उसका सम करेंगे। किस इंटरवल में 0 से 2π के बीच में हमें को पता करना है और ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लिखी हुई है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी कीजिए। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं पहले। तो रीअरेंज करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं sin 3x प्लस sin x प्लस sin 4x प्लस sin 2x इक्वल टू 0। इसको हमने रीअरेंज कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हम क्या है sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसे हमारे फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, वैसे तो खैर बाद में वापस आएगी पर अभी फिलहाल नहीं आएगी, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। तो चलिए बच्चों लिखते हैं इसकी वैल्यूज को। तो हमसे क्या बनेगा इसका 2 sin c प्लस d/2 कितना हो गया 3, 4 और ये 2x हो गया। cos c माइनस d/2 तो क्या बनेगा cos 2x माइनस x, देन x यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पर भी हम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 sin 4 प्लस 2 6/2 3x 4 माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। इसमें से 2 cos x कॉमन आ जाएगा बच्चों, ये अपन ने 2 cos x कॉमन ले लिया। 2 cos x कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा sin 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो वैल्यूज आएगी। इसमें वापस से हम c प्लस डी 2 0 में चला ही जाएगा तो यहाँ पर से हमारे पास एक वैल्यू निकल जाएगी, ये cos x इक्वल टू, इसको चलो 0 कर देते हैं। तो हमारे पास 0 से पाई में इसकी दो वैल्यूज निकलेगी। cos x कहाँ से कहाँ तक लेना है अपने को 0 से 2π में, 0 इसकी वैल्यू आ रही है cos की, तो कहाँ पर आएगा बच्चों ये एक तो π/2 और देन 3π/2। ये इसके दो आंसर यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी इसकी बात करें अपन वापस तो इसको अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो sin 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। वापस इसमें c प्लस डी का फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा 2 sin 5x/2 और cos x/2। इसको हम क्या लिख देते हैं cos x/2।
अपॉन 2 इक्वल टू 0। साइन 5x अपॉन 2 को 0 के इक्वल करेंगे। अब हम पहले साइन 5x अपॉन 2 इक्वल टू 0। साइन 5x अपॉन 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इसको अगर हम निकालते हैं तो x इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारा x 0 से 2 पाई में था और साइन x को 0 लिखना है तो इसको 2, इसका मतलब 5 पाई तक चलेगा। तो ये क्या होगा? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और एक कितनी हो गई? 5 पाई। यह हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 5x अपॉन 2 की। किसकी वैल्यू आएगी? 5x अपॉन 2 की हमारे पास ये वैल्यूज आएगी। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी का दूसरा जो पार्ट है, इसी में ही cos x बाई 2 इक्वल टू 0। cos x बाई 2 इक्वल टू 0, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है 0 से पाई में। तो cos 0 कितने पर होता है? cos 0 पाई बाई 2 पर। तो x बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। तो x इक्वल टू कितना आएगा? पाई। इससे एक ही आंसर निकलेगा क्योंकि इसका जो इंटरवल होगा x बाई 2 का, तो x बाई 2 का इंटरवल हमारे पास 0 से पाई आएगा। तो 0 से पाई आएगा, इसको x बाई 2 करेंगे हम क्योंकि x बिलोंग्स टू ये है। तो 0 से पाई, 0 से पाई में cos 0 कितने पर होता है? पाई बाई 2 पर। तो x इक्वल टू कितना आ गया? पाई। ये इसका एक सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 इधर भी आ गया। अब इसका अगर हम सम पूछा गया है तो हम इसको सम करने के लिए हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों वैल्यूज़ का हम यहाँ पर सम करेंगे। इसका सम करना है, इसका और ये इनका, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ की बात करें बच्चों तो उधर से कितना आया अपने पास? x का वैल्यू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, दोनों को सम करेंगे तो 4 पाई बाई 2, ये तो आ गया हमारे पास कितना? 2 पाई। इसके हम सम करते हैं, ये कितना हो गया? 2 पाई प्लस, इधर चलते हैं तो इधर कितना हो गया? 5 और 5 10, 10 और ये कितना हो गया? 5 और प्लस 5 कितना हो गया? 10 और 3 प्लस 2 15। तो 15 हो गया इधर से। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 बाई 5 इंटू 15 पाई प्लस लास्ट में कितना है? इसका कितना लिखा गया है? पाई। तो इसको क्या कर देंगे हम? प्लस पाई। 5 3 जा 15, तो कितना हो गया बच्चों? 2 पाई प्लस 6 पाई और प्लस पाई, तो 9 पाई इसका टोटल सम होगा। तो चलिए देखते हैं। 9 पाई ऑप्शन डी में आ रहा है तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं और इसका चेक करने के बाद क्या पता चलता है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी पर बेस्ड ऑन सम एंड प्रोडक्ट पर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है tan 5 थीटा का। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसी पर एक और एक क्वेश्चन लिया गया है, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास पूछा है वही नंबर ऑफ द एलिमेंट पूछे गए हैं इन सेट के अंदर, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है पहले हम उस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? tan थीटा 1 प्लस रूट 5 tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 5 माइनस tan 2 थीटा। ट्रांसफर करते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा? tan थीटा प्लस रूट 5 tan थीटा और tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 5 माइनस tan 2 थीटा। ट्रांसफर कर देते हैं इसको और रूट 5 पर इधर से कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू रूट 5 कॉमन आ गया 1 माइनस tan थीटा देन tan 2 थीटा।
ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी। तो फाइनली बच्चों ये हमारे पास tan a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू √5। तो ये वैल्यू जो हमारे पास क्या बन गई tan 3 थीटा, क्या फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी हो गई, तो tan 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया √5। tan 3 थीटा की वैल्यू हमारे पास √5 आ गई और इसका इंटरवल दिया था -π टू π/2, -π टू π/2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं tan 3 थीटा इक्वल टू √5। तो इसकी जो वैल्यू है बच्चों tan 3 थीटा, अब ये हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, tan 3 थीटा इक्वल टू √5। tan 3 थीटा की वैल्यू हमारे पास √5 आ गई और हमारे को जो थीटा दिया गया था बच्चों, थीटा क्या था, थीटा बिलोंग्स टू -π टू π/2 लिखा हुआ है, -π टू π/2। इसको अगर हमने 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -3π टू -3π/2 ये हमारे पास इसकी 3 थीटा की वैल्यू होगी। अब 3 थीटा जैसा हम जानते हैं कि जो tan थीटा की जो √3 है, √3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि tan थीटा की tan 60 इक्वल टू कितना होता है, √3 होता है और ये √3 वैल्यू 1.x के अप्रोक्स होता है, 1.8 के अप्रोक्स होता है और ये √5 है। तो इसका मतलब जो tan 3 थीटा जो √5 वैल्यू आ रही है, ये √5 60 टू 90 के बीच में आएगी। किससे किसके बीच में आएगी, 60 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। तो 60 टू 90 रहेगी। अब इसका हम चलते हैं, इसको स्केच करके बनाते हैं। पहले चलते हैं -3π। तो बच्चों यहाँ से चले तो ये कितना हो गया 2π और ये वापस चल दिए यहाँ पर, तो ये कितना हो गया हमारा -3π। तो ये यहाँ तक पूरा राउंड हो गया। दूसरा चलना है आपको 3π/2। 3π/2 पर अगर हम चलेंगे तो 3π/2 पर चलें तो 3π/2 किधर चलेंगे अपन, यहाँ से चलेंगे ये π/2 और ये देन यहाँ पर हो गया ये 3π/2। ये हमारे पास 3π/2, यहाँ से 3π/2 हो गया। अब हमारे पास जो हमने इसकी वैल्यू को जो डिसाइड किया है, वैल्यू क्या है, √5 60 टू 90 के बीच में है, 60 टू 90 के बीच में है बच्चों इसकी वैल्यू, 60 से 90 के बीच में। तो एक वैल्यू तो ये इधर की साइड आएगी, पॉजिटिव वैल्यूज को हम लेंगे तो ये इधर आएगी और ये इधर की साइड भी आएगी। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे, एक तो यहाँ पर आएगा 1, देन 2, इधर चलें 3 और ये 4 और ये 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास इसके 5 आएंगे। तो देन 5 विल बी करेक्ट आंसर। इसे हम चेक करें तो हमारा आंसर जो 5 है वो 5 आंसर इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम इसके 5 सॉल्यूशन इसके अंदर लाई करेंगे। यह हमने आपको बेस्ड ऑन सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम के बेस्ट पर क्वेश्चन बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ m एंड n रेस्पेक्टिवली आर द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। इसमें हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों निकालनी है, क्योंकि इसका इंटरवल हमको दिया गया -π से π, -π से π में इसका इंटरवल दिया हुआ है। डेट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी हुई है जो इस इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mn, और तब हमको m और n का मल्टीपल mn वैल्यू हमको
बताना है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो चलिए बच्चों, हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें ऐसा करते हैं, सब में पहले हम इसको बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा, 2 cos 2 थीटा cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 cos 3 थीटा cos 9 थीटा अपॉन 2। 2 cos ए cos बी की यहाँ पर आइडेंटिटी अपन अप्लाई करेंगे। तो 2 cos ए cos बी की आइडेंटिटी से क्या होगा, cos ए प्लस बी 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस cos ए माइनस बी 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। सिमिलर यही आइडेंटिटी हम इधर भी लगाएंगे। तो cos ए प्लस बी 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 प्लस cos 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2। सोल्व करते हैं इसको। तो 2 2 जा 4 और ये 5, ये कितना बन गया, cos 5 थीटा अपॉन 2। देन ये कितना हो गया, cos 3 थीटा अपॉन 2। इधर बात करें तो ये कितना हो गया, cos 15 थीटा अपॉन 2 प्लस cos 3 थीटा अपॉन 2। वैसे बच्चों यहाँ पर माइनस आएगा, बट क्या है कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो वापस वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम हटा देंगे तो नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ से cos 3 थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, cos 15 थीटा बाई 2 इक्वल टू cos 5 थीटा अपॉन 2। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, cos 15 थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना आया था अपने पास, cos 5 थीटा अपॉन 2। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5 थीटा अपॉन 2। उधर ट्रांसफर कर देंगे हम इसको। तो 15 थीटा बाई 2 माइनस 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, 2n पाई। सोल्व करेंगे तो एक बार तो इधर क्या करेंगे, एक बार प्लस माइनस का साइन आएगा, माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो एक बार तो क्या बनेगा, 10 थीटा 15 प्लस 1 20 थीटा, तो 10 थीटा इक्वल टू 2n पाई। देन थीटा इक्वल टू n पाई बाई 5, n पाई बाई 5। n पाई बाई 5। अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 5। अब बच्चों हमारे पास जो थीटा बिलोंग्स टू लिखा हुआ था, थीटा क्या लिखा था हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू कितना था, थीटा इज बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। माइनस पाई टू पाई में इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू डालेंगे और इसका माइनस पाई से पाई के बीच में अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, तो माइनस पाई पे अपन चलें तो ये कितना जाएगा, ये माइनस पाई इधर और ये प्लस के पाई इधर आएगा। पाई बाई 5 की बात करते हैं, अपने को इसके सॉल्यूशन निकालने, तो यहाँ पर से हम डालेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5, 4 पाई बाई 5 और 5 पाई बाई 5।
तो कितने सॉल्यूशन निकल पा रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 सॉल्यूशन तो इधर से निकलेंगे और 5 ही सॉल्यूशन इसके नेगेटिव भी जाएंगे, क्योंकि -π टू पाई में चलेंगे हम, तो -1 से डालेंगे तो -π/5 -2π/5 और ये, तो इसके दूसरी जो वैल्यूज़ आएगी उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगर नेगेटिव वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ आएगी नेगेटिव वाली, वो क्या क्या आएगी बच्चों? एक और, तो थीटा इक्वल टू -π/5 -2π/5 -3π/5 -4π/5 और देन -π। अब जो ये सेकंड वाला क्वाड्रेंट है इसकी बात करें तो इसकी जो वैल्यूज आएगी वो इसी का सबसेट बनेगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज एक में ही बनी हुई है। तो इस तरह से हम काउंट करें तो 5, तो नंबर ऑफ जो हमसे पूछी गई थी वैल्यूज कितनी कितनी बन रही है हमारे पास, क्या कहा था उसने, हमें क्या क्या सर्च करना है? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को हमें सर्च करना है। तो पॉजिटिव और तो पॉजिटिव वैल्यूज कितनी आ रही है? पॉजिटिव कितनी आ रही है? 5 इक्वल टू m, और नेगेटिव वैल्यूज कितनी आ रही है हमारे पास? नेगेटिव इक्वल टू भी 5 आ रही है, ये n हमने यहाँ पर बताई। तो फाइनली हमारे पास जो mn होगा, mn इक्वल टू कितना होगा? 25। तो 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक करते हैं हम, n 25 इज द करेक्ट आंसर। 25 इसका करेक्ट आंसर है, यह आप लोगों को आ गया होगा। चलते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पर, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो ये हमारे पास 25 इसका आंसर आ गया। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वाला जो पैटर्न हमने इस पार्ट 1 में जो तीसरा पार्ट लेकर आए थे, वो तीसरा पार्ट क्या है? मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन हैं, और ये थर्ड पार्ट के अंदर हमने इसको रखा था। तो चलिए देखते हैं, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये 2019 में पूछा गया है। इसका इंटरवल है 0 से π/2 के बीच में। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x विथ sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। इसमें क्या बतानी है हमें? नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 के बीच में बताने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा। यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लेते हैं अपन। ये बन जाएगा sin 3x प्लस sin x माइनस sin 2x इक्वल टू 0। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 sin c प्लस डी, c प्लस डी 3x प्लस x कितना हो गया? 4x। तो कितना लिखेंगे? c प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0। साइन 2x इसके अंदर से कॉमन आ जाएगा। साइन 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम सेपरेटली 0 के इक्वल करेंगे। तो साइन 2x इक्वल टू 0, इंटरवल हमको 0 से π/2 दिया हुआ है, तो 2x इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 0 होगा, और x इक्वल टू क्या आएगा? इससे 0 आएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर x इक्वल टू 0 आएगी। दूसरी बात करते हैं हम, यहाँ पर क्या है? 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे अपने पास निकल कर आता है cos x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू कितना हो गया? π/3। x इक्वल टू कितना हो गया? π/3। हमारे से यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको इससे बताने हैं कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चों में कितने नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन दिख रहे हैं? 2। देयर विल बी कितना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए हम चेक करते हैं इसका आंसर। आंसर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन ए सही था। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। लेट एस इज बी द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन। रेडियन में हमें एंगल लेने हैं, और इसका एस को क्या बोल रहा है?
सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस का सम बताना है ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो देन पूछ रहा है वैल्यू 8s/पाई की वैल्यू कितनी होगी। तो चलो बच्चों अपन इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं। पहले s निकालते हैं, फिर उसको 8/7 से मल्टीप्लाई 8/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन पता करने के लिए हम पहले जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लिखी हुई है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। sin 4 प्लस कोस 4 थीटा लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, 4 है होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0। इसमें से इसको बाहर निकाल देते हैं माइनस को, तो फाइनली ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन 2 थीटा के अंदर। इसके वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम 2 फैक्टर करेंगे, तो एक तो क्या होगा साइन थीटा प्लस 2 और देन साइन 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा प्लस 2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 2 थीटा जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू +1 to -1 ऑसिलेट करती है, तो साइन थीटा प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बन गया, साइन 2 थीटा -1 इक्वल टू 0। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू -0 हो गया, तो ये कितना बन गया अपने पास, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। हमारे पास क्या आ गया, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 आया तो साइन π/2 की वैल्यू होती है, जैसा आप लोग जानते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, साइन π/2। अब जो हमारे पास थीटा का इंटरवल दिया हुआ है, थीटा इज बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है, 0 to 4 पाई। कितना था, 0 से 4 पाई इंटरवल है हमारा, 0 to 4 पाई। थीटा बिलोंग टू 0 से 4 पाई, तो 0 से 4 पाई यहाँ पर इसका इंटरवल दिया हुआ है। तो हमारे पास जो 2 थीटा होगा वो क्या होगा, 0 to 8 पाई में हमको इसका आंसर लेना होगा। 8 पाई की बात करें तो हमारे पास जो 2 थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 8 पाई तक चलेंगे तो हम यहाँ पर पहले इंटरवल में π/2, दूसरी बात करें तो 2 पाई प्लस π/2, 4 पाई प्लस π/2 और देन 6 पाई प्लस π/2। ये हमारे पास इसके 4 वैल्यूज लाई करेगी। इसका अगर हम सम निकालते हैं तो बच्चों ये क्या होगा, सम 2 थीटा इक्वल टू, इन सबको अपन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 12 पाई प्लस π/2 पाई और ये वापस कितना हो गया पाई, तो 2 पाई हो गया। तो 2 थीटा हमारे पास जो आ रहा था इसका सम, 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 14 पाई। तो थीटा की वैल्यू जो हुई वो हमारे पास कितनी आ गई, इसकी थीटा वैल्यू नहीं था, इसका सम ऑफ 2 थीटा निकालना था। ये सम ऑफ 2 थीटा जो उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसको इसने क्या कहा था, एस। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई,
s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 14 पाई बाई 2, तो s इक्वल टू कितना आ गया 7 पाई हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में पूछा है 8s अपॉन पाई, 8s अपॉन पाई हम निकालना चाहते हैं, तो 8s अपॉन पाई हम निकालेंगे तो इक्वल टू 7 पाई मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन पाई, तो देन इट विल बी 56 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों चेक करते हैं हम इसको, देन 56 इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर 56 करेक्ट आंसर हो गया, या आप लोगों को चेक हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ये इक्वेशन लिखी हुई है 2022 का क्वेश्चन है, और इसके अंदर हमको बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इस इक्वेशन के, -3 पाई से और 3 पाई के बीच में हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करने। तो चलिए भाई इसमें सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कोस, इसको रीअरेंज करके हम थोड़ा सा लिखते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, कोस पाई बाई 3 प्लस एक्स कोस पाई बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1/4 कोस स्क्वायर 2x। ये आएगा यहाँ पर कोस पाई बाई 3 प्लस एक्स कोस पाई बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1/4 कोस स्क्वायर 2x, ये लिखा हुआ है। कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पर, तो क्या लगेगा, कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 कोस स्क्वायर 2x। कोस इस 4 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 कोस स्क्वायर पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3 60 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर 2x। इसको हम लिखें तो ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस ये कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर 2x। ब्रैकेट ओपन करते हैं इसका, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 4 माइनस 2 प्लस 2 कोस 2x, 4 माइनस 2 कोस 2x इक्वल टू कितना आ गया कोस स्क्वायर 2x। सभी टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। ये क्या आ गया, कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x 2 कोस 2x। यहाँ पर जो ये 4 से हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बच्चों बाय मिस्टेक ये 4 लिख दिया गया है, और ये यहाँ पर कितना आएगा, ये 1 आएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स पर। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, देखो इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कोस एक्स प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम कोस ए प्लस बी इसको रीअरेंज करके लिखते हैं और इसका मल्टीपल आइडेंटिटी लगाते हैं। तो इसको किस तरह से हम सोल्व करेंगे, कोस पाई बाई 3 प्लस एक्स कोस पाई बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू
1/4 कोस स्क्वायर 2x। 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ के साथ इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी। क्या होता है? कोस स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू कोस स्क्वायर 2x। 1/4 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू कोस स्क्वायर 2x। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 1 माइनस 4 कोस साइन स्क्वायर x की कोस 2a वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर 2x। सोल्व करते हैं बच्चों इसको, तो 1 माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 कितने टाइम? 2 टाइम्स। तो कितना हो गया? 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस 2x इक्वल टू कोस स्क्वायर 2x। फाइनली ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कोस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देन कोस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कोस 2x इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया अपने पास? कोस 2x इक्वल टू 1। क्या बनेगा ये? कोस 2x इक्वल टू 1। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो कोस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोस 2x इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 2n पाई। तो x इक्वल टू कितना हो गया? n पाई। अब x इक्वल टू n पाई हो गया। अब हमारे से क्या क्या पूछा गया था उसके अंदर? कहाँ से कहाँ तक इंटरवल दिया हुआ है? हमारे पास इंटरवल दिया है -3 पाई से 3 पाई। -3 पाई से 3 पाई दिया गया है और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे से पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कितने सॉल्यूशन निकलेंगे -3 पाई से 3 पाई के बीच में। x बिलोंग्स टू -3 पाई से 3 पाई के बीच में इसको सॉल्यूशन निकालने, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा? 0 पाई 2 पाई और 3 पाई। सिमिलर -पाई -2 पाई और -3 पाई। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो पूछा था उसने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक के में बताने अपने को? -3 पाई से 3 पाई में कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है और ऑप्शन डी में हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया? 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये आपका आ ही गया आंसर और ये इस तरह से ये हमारे पास ये काम कंप्लीट हुआ। ये हमने आप लोगों को फर्स्ट टाइप के जो हमने 2 पार्ट इसके बनाए थे, तो 2 पार्ट में हमने आपको ये फर्स्ट पार्ट आपको करके बता दिया। फर्स्ट पार्ट में बेस्ड ऑन द फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्मेशन बताया, बेस्ड ऑन सम एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला में कन्वर्ट किया, बेस्ड ऑन मल्टीपल एंगल्स सम मल्टीपल एंगल्स में आपको ये सोल्व करके बता दिया। तो ये हमने आपको पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में वापस से आपको इसका ये बताएंगे। इसके 2-3 टॉपिक्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे पार्ट 2 में। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड इन साइलेंस, द सक्सेस मेक्स ए नॉइज। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।